अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। एफबीआर ने एक इनामी स्कीम शुरू किया है जिसमें शामिल होकर आप जीत सकते हैं करोड़ों रुपए के इनामात बजरिया कंप्यूटराइज कुरानंदाजी। बस आपने सिर्फ शॉपिंग करनी है और पक्की रसीद हासिल करनी है और शामिल हो जाना है इस इनामी स्कीम में। तो आइए व्यूअर्स, हम देखते हैं इस इनामी स्कीम के कायदे व ज़वाबित क्या हैं और हम इस इनामी स्कीम में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब जब भी एफबीआर की ये मेन वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये एक इश्तिहार नज़र आता है जिसमें एफबीआर बता रहा होता है कि आप शॉपिंग करें और पक्की रसीद हासिल करें और इस रसीद को वेरीफाई करें और शामिल हो जाएं कुरानंदाजी में। इस तरह से हम जीत सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए के इनामात। इस इनामी स्कीम का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो लोगों को अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि जो भी हम चीज़ परचेज़ करते हैं उसके ऊपर एफबीआर की तरफ से सेल टैक्स लागू होता है। बाज़ का जो दुकानदार होते हैं जहां से हम शॉपिंग करते हैं वो एफबीआर को टैक्स नहीं पहुंचाते, तो इसलिए एफबीआर ने ये इनामी स्कीम शुरू किया ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो सके और एफबीआर का जो टैक्स का कलेक्शन है वो भी बढ़ जाए। तो इस इनामी स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बड़ा इनाम है वो 10 लाख रुपए का है। जो एक इनाम है सिर्फ जिसे बम्पर प्राइज़ का नाम दिया गया वो 10 लाख रुपए का इनाम है, जो बजरिया कंप्यूटराइज कुरानंदाजी किसी को भी दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए के 2 इनाम आता हैं और 2,50,000 रुपए के 4 इनामात और 50,000 रुपए के 1000 इनामात हैं। मतलब कि टोटल अगर हम इनको कैलकुलेशन करें तो 1007 इनामात जो हैं वो हर माह जो खुश नसीब होंगे जिन का नाम कुरानंदाजी में आएगा उनको दिए जाएंगे। ये कुरानंदाजी हर महीने की 15 तारीख को एफबीआर के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में बजरिया कंप्यूटराइज बिल्डिंग होती है, तो जिसमें बहुत ही कम चांस है कि कोई यहाँ पे करप्शन वगैरह या इस तरह का कोई सीन होगा, बल्कि जिसका भी नाम आएगा उसको ये इनामात पहुँचा दिए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है, हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। तरीकाकार बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता जाऊँ पक्की रसीद कैसी होती है। आपने सिर्फ जब शॉपिंग करनी है तो इस तरह की ये वाली रसीद आपने हासिल करनी है उस शॉप वाले से, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एफबीआर का जो है वो लोगो नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको बार कोड है। इसके बाद एफबीआर इनवाइस नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें सारी आपने देख लेनी है। जो पक्की रसीद होती है उसके ऊपर यही चीज़ें आपको सारी अगर मिलेंगी तो आप इस कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी वो जो रसीद होगी वो पक्की रसीद नहीं कहलाएगी, तो फिर आप शामिल नहीं हो सकते हैं। एनीहाउ, अब बात करते हैं कि हम इस इनामी स्कीम में कैसे शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर टैक्स आसान एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपके पास बिल्कुल ऐसे इंस्टॉल होकर नज़र आएगी। मैं आपको बजरिया स्क्रीनशॉट समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ आपके मोबाइल पे ये शो होगी। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको पॉइंट ऑफ सेल नज़र आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन जो शो हो रहा होगा वो यहाँ पे वेरीफाई इनवाइस का ऑप्शन होगा। तो आपने यहाँ पे वेरीफाई इनवाइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना इनवाइस नंबर लिखना है, जो आपने पक्की रसीद हासिल की है आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप अपना इनवाइस नंबर लिखेंगे और अगर आप इनवाइस नंबर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आपको छोटा सा ऑप्शन नज़र आता है बार कोड स्कैन करने का। जो आपकी पक्की रसीद के ऊपर बार कोड होगा आपने उसको स्कैन करना है, तो जस्ट वो आपका जो इनवाइस नंबर होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने से पहले आप 00 लगाएंगे, फिर 92, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जब ये सब कुछ आपने लिख लेनी है फिर उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो आपने यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड जो पिन कोड आपके पास आएगा आपके मोबाइल पे वो आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद नीचे आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब 2 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। या तो आपका ये ऑप्शन नज़र आएगा इनवाइस वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है आप इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं। आपने जो शॉपिंग की थी आपको जो इनवाइस नंबर मिला है वो आपका रजिस्टर हो चुका है।
अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन हो जाए, इनवॉइस ऑलरेडी वेरीफाइड बाय अनदर कंज्यूमर, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास इनवॉइस है वो आपसे पहले किसी और ने यहाँ पे शामिल कर लिया है। तो फिर अब आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे? तो फिर आपने यहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसी वक्त ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, या तो आप यहाँ से अपने जो इनवॉइस नंबर है वो लिखेंगे, CNAC नंबर, और मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जी हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इनवॉइस जो है वो रिपोर्ट हो जाएगी, तो ये कुरानंदाजी में शामिल नहीं होगी। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप दोबारा इसके ऊपर वापस आएंगे, जहाँ से हमने वेरीफाई इनवॉइस की, तो वहाँ पे रिपोर्ट इनवॉइस का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एज इट इज़ आपने अपना इनवॉइस नंबर, CNAC मोबाइल नंबर लिखना है और इसको रिपोर्ट कर देना है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास आउटलेट हैं, जो मतलब कि POS पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेटेड रिटेलर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमने कहाँ से शॉपिंग करनी है? तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेटेड रिटेलर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे शॉप का नाम लिखेंगे, मतलब कि हम कहाँ कौन सी ब्रांड से शॉपिंग करना चाह रहे हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद हमने सिटी का नाम लिखना है और हमने नीचे यहाँ पे सर्च करना है। तो हमारे पास जो नियरेस्ट लोकेशन में जो भी आउटलेट्स आ रही होंगी वो हमें शो होंगी, तो हमने वहाँ पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे आपको नज़र आएगा पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये वाला जो इसका डैशबोर्ड है वो शो होगा। यहाँ पे हमने जितनी भी इनवॉइस वगैरह हमने यहाँ पे एंटर की होंगी वो हमें उनकी डिटेल नज़र आ रही होगी कि वेरीफाइड हो गई हैं या पेंडिंग में हैं या अनवेरीफाइड हैं, तो हमें यहाँ पे शो होंगी। तो आमतौर पर जो होती है पेंडिंग से वेरीफाइड होने में इसको 24 से 48 आवर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमारी जो इनवॉइस होती है वो वेरीफाइड हो जाती है। आपने यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि एक मंथ में जितनी भी शॉपिंग आपने की है, जितनी भी इनवॉइसेस आपने बनवाई हुई हैं, वो आपकी जो है वो 30 तारीख से पहले की कंसीडर की जाएंगी। फिर आपकी 15 तारीख को जो है वो कुरानंदाजी होगी हर महीने, बाकी जो रह जाएंगी वो अगले महीने फिर शामिल कर दी जाती हैं। डैशबोर्ड के साथ ही इनवॉइसेस के अलावा यहाँ पे प्राइस ड्रा का ऑप्शन मौजूद है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको नज़र आ जाएगा, अगर आप खुश नसीब हुए आपका इनाम निकल आता है तो फिर आपको यहाँ पे ये कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ नज़र आएगा, और जितने का आपका इनाम निकलेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। और एक बात और भी याद रखनी, यहाँ जितनी आपकी इनवॉइसेस वगैरह मौजूद होती हैं, अगर आपका इनाम निकलता है तो सिर्फ एक इनवॉइस के ऊपर आपको इनाम दिया जाएगा, बाकी जो है वो सारी आपकी ख़त्म कर दी जाएंगी। एक मंथ में सिर्फ आपको एक इनवॉइस पे इनाम मिल सकता है। जब आपका इनाम निकलता है तो आप इसको कैसे वसूल कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला जो है वो आपको जैसे ही आपका एक कुरानंदाजी में आपका नाम निकलेगा, इनाम आपको मिलता है, तो आपको एक वेरिफिकेशन पिन आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दी जाती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वेरीफाई पिन के ऊपर यहाँ पे अपनी टैक्स आसान एप्लीकेशन जो होगी उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना वही पिन कोड जो है वो एंटर कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ नीचे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप अगर ठीक लिखेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो फिर रॉन्ग पिन का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, आपने दोबारा एंटर कर लेना है। सेकंड जो आपने काम करना वो ये है कि नादरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। ये आप कैसे करवाएंगे? इसका भी तरीकाकार बहुत आसान है। आपने नादरा ई सहूलत के अंदर आपके इर्द गिर्द मौजूद है, यहाँ पे हम बिजली पानी वगैरह के बिल वगैरह जमा करवाते हैं, तो आमतौर पर मोबाइल शॉप जो होती हैं उनके पास भी नादरा ई सहूलत मौजूद होती है। आपने वहाँ पे जाना है, अपना ID कार्ड देना है और इस तरह से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेनी है। जैसे ही आप ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपका टैक्स आसान जो एप्लीकेशन है वहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आएगा और ये ग्रीन चेक मार्क हो जाएंगे। उसके बाद जो आपने लास्ट काम करना है वो IBAN नंबर जो आपका होता है बैंक अकाउंट नंबर, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप अपना IBAN नंबर देंगे, अगर आपको याद नहीं अपने बैंक से भी ले सकते हैं, चेक बुक के ऊपर भी लिखा होता है, और आमतौर पर आजकल जो हमारे बैंक की एप्लीकेशन होती हैं उसके अंदर भी ये लिखा होता है, तो आपने वहाँ से लेकर यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप
का जो इनाम है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। FBR का कोई भी ऑफिस जाने की, विज़िट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका इनाम निकलेगा वो FBR आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी इनामी स्कीम है, क्योंकि हम शॉपिंग तो करते रहते हैं, तो इसलिए हम अगर पक्की रसीद हासिल कर लेते हैं तो हम इस इनामी स्कीम के अंदर भी शामिल हो सकते हैं और हम इस इनामी स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि अगला जो बम्पर प्राइज़ हो वो आपके नाम का निकल आए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।